आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने रक्षाबंधन पर कुछ अपने विचारों को रखा है। विचार कम, वो अनुभव है, या ये कहें आज के दिन की मेरी व्यथा कम कथा है। रक्षाबंधन और बदलते रिश्तों की परछाइयाँ। शायद अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि त्यौहार मनाने से पहले ये तय करना पड़ता है कि त्यौहार मनाना है, कैसे मनाना है और किसके साथ मनाना है। वो दौर ही कुछ और था जब हम 12वीं के पहले सारे भाई बहन माता पिता के साथ रहते थे, क्योंकि उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तब लगता था कि सारे त्यौहार सब अच्छे से मन रहे हैं। उन त्योहारों में सादगी तो थी, लेकिन वो सादगी काफ़ी अच्छी थी। रक्षाबंधन की मिठास हो या दिवाली की रोशनी या होली की रंगत, सब कुछ साझा होता था। अब समय बदला तो हम भी बदले वो भी बहुत अच्छी तरह बदले। रिश्तों की अहमियत कम तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें निभाने का तरीका ज़रूर बदल गया। अब राखी का बंधन सिर्फ धागा नहीं है, एक भावनात्मक निर्णय होता है कि कौन किसके पास जाएगा, भाई आएगा या बहन जाएगी, या हम सब चीज़ें ऑनलाइन जैसे करते हैं उसे भी कर लेंगे। मैं खुद लगभग 10-12 सालों से अपने भाई के साथ मुश्किल से 3 या 4 बार राखी मना पाई हूँ। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। पर क्या इससे हमारे रिश्तों की गहराई कम हुई? शायद नहीं, लेकिन हाँ, इसमें बदलते परिदृश्य का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रोल रहा, और यह असर भीतर तक महसूस होता है। कभी कभी लगता है कि क्या मुझे ही जाना चाहिए अपने भाई के पास अगर वो नहीं आ सकता है। लेकिन सच कहूँ, जब से शादी हुई, फिर बच्चे हुए, तो उसके बाद मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीमित कर लिया। मेरे लिए वो कंफर्ट ज़ोन वाली लाइफ बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि प्रिय हो गई। उसके लिए मुझे कई बार सोचना पड़ जाता है। मैंने अपनी माँ को देखा है। उन्होंने अपना जीवन पूरा हमारे पढ़ाई लिखाई परवरिश में लगा दिया, और मैंने कभी उनको अपने मायके से या रक्षाबंधन में बहुत जुड़ते हुए नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करती, या वो पीढ़ी ही ऐसी थी जो परिवार केंद्रित थी? और वहीं मुझे देखा जाए तो मैंने तो अपने मायके से कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कि मदद ली सब कुछ में, चाहे शादी के बाद नौकरी रही हो या बच्चों का लालन पालन, सब जगह मैं तो बहुत निर्भर रही अपने मायके पर। आज सड़कों पर आप देखेंगे कि रक्षाबंधन के लिए काफ़ी भीड़ होगी। भाई बहनें एक दूसरे को राखी बांधने और बंधवाने के लिए कहीं जा रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए होंगे। कुछ रिश्ते होंगे जो धागे से नहीं, समय और प्रयास से बंधे होंगे। जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, अब हम आसानी से कुछ भी भेज सकते हैं। पहले फ़ोन तो नहीं थे इतने मेगापिक्सल वाले, लेकिन हाँ, यादें काफ़ी अच्छी थी। अब फ़ोन है और यादें भी हैं जिनको हम सजोने के नाम पे काफ़ी सेव भी करके रखते हैं, लेकिन कब उसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट मारेंगे कह नहीं सकते। मेरी राखी भी पहुंच गई है और मेरे भाई ने उसे पहन भी लिया है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो खालीपन वो है, खासकर जब इस तरह के त्यौहार आते हैं। पर क्या गलती सिर्फ उसकी है? मेरी भी तो है। रिश्ता कोई भी हो, दोनों तरफ से निभता है। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, थोड़ा साहस भी चाहिए। कभी कभी राखी बांधना सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक भावनात्मक पुनर्स्थापन होता है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इन विचारों से कुछ शायद ले पाएँ। थैंक यू।